वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी और एसएससी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या रहेंगे? इकोसिस्टम, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड नोबल गैसेस। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं और हम सभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो साइंस की यहाँ पर अपलोड की है, उसके अलावा जनरल नॉलेज की वीडियो यहाँ पर अपलोड है, तो सभी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? ए ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स ओनली the non-living components of an environment, a biological community interacting with its physical environment, only the plant and animals of a specific area। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विद इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इकोसिस्टम में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ बोथ, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोटिक एंड नॉन लिविंग को एबायोटिक फैक्टर्स कहा जाता है। इंटरेक्टिंग इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, दिस इंटरेक्शन इंक्लूड्स एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। बायोटिक कौन से होते हैं? जो लिविंग होते हैं, और एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग। यहां पर पूछा है इनमें से बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम कौन सा है? एयर, सॉइल, प्लांट्स एंड वाटर। जो एयर है ये नॉन लिविंग है, एबायोटिक। वाटर एबायोटिक, सॉइल भी एबायोटिक। तो यहाँ पर बायोटिक कौन सा है, लिविंग कौन सा है जिसमें लाइफ होती है? वो होते हैं प्लांट्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं रेफर्स टू लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम सच एज, बायोटिक में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और एबायोटिक जिन्हें हम नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं, यहाँ पर एयर है, सॉइल है, वाटर एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ecosystem is known to have the highest biodiversity? desert, coral reef, ऑप्शन सी क्या है? टुंड्रा, एंड ऑप्शन डी क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट यहाँ पर होता है, और इसीलिए यहाँ पर क्या होती है? हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है किस टाइप ऑफ इकोसिस्टम में? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फूड चेन विच ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड अ प्राइमरी कंज्यूमर? ग्रास, डेयर, लाइन एंड मशरूम। यहाँ पर पूछा है प्राइमरी कंज्यूमर। जो वर्ड है इन पर भी फोकस करना आपने पेपर में, प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, डियर क्या है यहाँ पर? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स हार्बीवर्स को ही कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को फीड करते हैं, चाहे ग्रासेस हो, प्लांट्स हो। इन केस, इस केस में डियर डायरेक्ट ग्रास को फीड करता है, तो डियर क्या है? ये प्राइमरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन एंड प्रीडेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम? डिकम्पोजर का रोल क्या है इकोसिस्टम में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू प्रोड्यूस फूड, टू कंज्यूम हार्बीवर्स, टू रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, टू स्टोर एनर्जी। यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? टू रिसाइकल न्यूट्रिएंट। ये रोल है डिकम्पोजर का इकोसिस्टम में। डिकम्पोजर्स क्या क्या आते हैं? फंजाई है, बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू सॉइल विच सपोर्ट्स प्रोड्यूसर। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, हर क्वेश्चन में दी गई, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग
इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम? एक्वेरियम, ग्रासलैंड, जू एंड गार्डन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ग्रासलैंड क्या है? ये एक एग्जाम्पल है नेचुरल इकोसिस्टम की, बाकी ये सभी क्या है? ये मैन मेड इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट इकोसिस्टम? विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ये बहुत सा इजी क्वेश्चन है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट इकोसिस्टम क्या है? ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को अल्टीमेट एनर्जी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टर्म फॉर अ कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट? पॉपुलेशन, बायोस्फीयर, बायोम एंड कम्युनिटी। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टर्म फॉर अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट? तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कम्युनिटी कहा जाता है। कम्युनिटी refers to all the different population of organism living and interacting in a specific area or habitat. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? which nutrient cycle? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? which nutrient cycle involves the exchange of nitrogen between living organism and the atmosphere? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल एंड वाटर साइकिल। तो इसका राइट आंसर क्या है? नाइट्रोजन साइकिल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नाइट्रोजन साइकिल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑप्शन क्या है? वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ट्रैप्ड हीट बाय ग्रीन हाउस गैसेस, कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस caused by ice caps, increase in atmospheric pressure and melting of glaciers। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वार्मिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ट्रैप्ड हीट बाय ग्रीन हाउस गैसेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द नेचुरल प्रोसेस बाय विच greenhouse gases like CO2, CH4 and water vapor trap heat in the Earth's atmosphere, keeping the planet warm enough to sustain life। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following gases is the most significant contributor to the greenhouse effect? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस। ये भी पूछ सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, या विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following human activities contributes most to global warming? Planting trees, burning fossil fuels, using solar panels and recycling। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बर्निंग फॉसल फ्यूल्स। बर्निंग फॉसल फ्यूल्स लाइक coal, oil, natural gas releases large amount of CO2 and other greenhouse gases, which are the major contributor to global warming। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? यहाँ पर पूछा है विच गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इस वर्ड पर फोकस कीजिए, यहाँ पर नॉट पूछा है। तो ऑप्शन क्या है? मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन एंड ओजोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, वाटर वेपर, ओजोन O3 ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है, लेकिन नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस एज इट डज नॉट एब्जॉर्ब्स एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? CO2 है, CH4 है, H2O है एंड O3 है। ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस है, लेकिन नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर,
excessive emission of greenhouse gases, Earth's orbit changes, increased volcanic activity। तो इसका राइट आंसर क्या है? excessive emission of greenhouse gases। What is the primary cause of global warming? Excessive emission of greenhouse gases is the primary cause of global warming। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a major effect of global warming? Which of the following is a major effect of global warming? Decrease in sea level, increase in extreme weather events, stabilization of global temperature, formation of new ice caps। क्वेश्चन क्या था? Which of the following is the major effect of global warming? तो इसका राइट आंसर क्या है? Increase in extreme weather events is the major cause of global warming। Next question. Which protocol was established to reduce greenhouse gas emissions? Montreal Protocol, Kyoto Protocol, Geneva Protocol and Paris Agreement। क्वेश्चन क्या है? Which protocol was established to reduce greenhouse gas emission? तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, Kyoto Protocol is the right answer। Kyoto Protocol was an international agreement adopted in 1997 to reduce greenhouse gas emissions एंड कम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये ओजोन के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन हेल्प टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग? कोल, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी एंड पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the main reason for the melting of polar ice caps? Increased volcanic activity, greenhouse gas induced global warming, oceanic currents, solar flares। तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्रीन हाउस गैस इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following actions can reduce global warming? Cutting down trees, using public transport, increasing industrial emissions, burning more fossil fuels। क्वेश्चन क्या है? Which of the following actions can reduce global warming? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब नोबल गैसेस से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस? हीलियम, नियॉन, आर्गोन एंड नाइट्रोजन। यहां पर पूछा है इनमें से नोबल गैस कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। नोबल गैसेस आर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग हीलियम, नियॉन, आर्गोन एंड क्रिप्टॉन। ये क्या है? ये नोबल गैसेस है, लेकिन नाइट्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये सभी क्या है? नोबल गैसेस है। नाइट्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैस? हाईली रिएक्टिव, हाई मेल्टिंग पॉइंट, केमिकली इनर्ट एंड इजली आयोनाइज्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी, केमिकली इनर्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? नोबल गैसेस का। ये एक फीचर है नोबल गैस का, केमिकली इनर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोबल गैस इज यूज्ड इन बैलून्स एंड एयरशिप्स? आर्गोन, हीलियम, नियॉन। ऑप्शन डी क्या है? क्रिप्टॉन। तो कौन सी नोबल गैस यूज होती है बैलून्स में और एयरशिप्स में? तो इसका राइट आंसर क्या है? हीलियम। हीलियम यूज होती है बैलून्स एंड एयरशिप्स में बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर और ये नॉन फ्लेमेबल होती है, मेकिंग इट सेफर देन हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच नोबल गैस इज कॉमनली यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग साइंस? जेनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन एंड हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, नियॉन। नियॉन इज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग साइंस ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू emit bright color when an electric current passes through it। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेडॉन इज अ नोबल गैस
that is known for being chemically reactive, radioactive, highly stable, a conductor of electricity. इसका राइट आंसर क्या है? रेडियोएक्टिव. Radon is a radioactive noble gas produced by the decay of uranium in the Earth's crust. It is hazardous in confined spaces. Next question क्या है? Which of the following is the lightest noble gas? ये भी important question है. Neon, argon, krypton and helium. Lightest noble gas. तो lightest noble gas क्या है? Helium. Helium क्या है? Lightest noble gas है. Next question क्या है? Why are noble gases used in electrical discharge tubes? Highly reactivity, high conductivity, low reactivity and ability to emit light, high density. तो इसका राइट आंसर क्या है? लो reactivity and ability to emit light. Next question क्या है? Which noble gas is used in the treatment of cancer? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हीलियम, xenon, radon and argon. इसका राइट आंसर क्या है? radon. Radon being radioactive was historically used in radiation therapy for treating certain types of cancers, though its use has decreased due to health concerns. Radon इसका राइट आंसर है. Next question. Which of the following noble gases has the highest atomic number? Helium, krypton, xenon and radon. Highest atomic number किस noble gas का है? इसका right answer radon जो है इसका highest atomic number है क्या है? 86 इसका atomic number है. Highest noble gas atomic number है. Next question क्या है? The discovery of noble gases is credited to which scientist? Dmitry Mendeleev, Marie Curie, विलियम रॉमसे, एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सर विलियम रॉमसे discovered noble gases and was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1904 for his work. थैंक यू सो मच. इंपॉर्टेंट MCQ थे साइंस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और चांसेस है यहाँ से आपके पेपर में भी क्वेश्चन बनने के. थैंक यू सो मच.